योग शुद्धि की एक प्रक्रिया, शरीर को शुद्ध करने की, वाणी को शुद्ध करने की, मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया। योग सरल होने की एक प्रक्रिया, हम सरल हों, सिंप्लीफाइड हों। योग सहज होने की एक प्रक्रिया है। योग स्वस्थ होने की एक प्रक्रिया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से योग सुखी होने की ये प्रक्रिया है। और ये ऐसी प्रक्रिया है जो प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है और सभी प्रकार के दुष्प्रभावों से रहित। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल बहुत अच्छी बात कही, अपने शब्दों में उन्होंने कहा योग क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो मुश्किल में मुस्कुराना सिखा दे और संकट में संयम सिखा दे, वो योग। और सच में हमें योग को इसी रूप में जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि योग हमें आत्मबल देता है, आत्म विश्वास देता है, जो मुश्किल के दौर में जिस समय से भी हम गुजर रहे हैं उस समय हमें मुस्कान देता है, संकट के समय में हमें संयम देता है। तो अपनी बात यहाँ से मैं आरंभ करता हूँ इन्हीं कुछ वचनों के साथ। तो सबसे पहले योग दर्शन जो विषय है मेरा, तो दर्शन से तात्पर्य क्या है? दर्शन से तात्पर्य है देखने की विधि, देखने की प्रक्रिया। हम किसी भी चीज को कैसे देखते हैं। अब यहाँ पर यह समझना होगा कि देखने से तात्पर्य सिर्फ आंखों से देखने से नहीं, हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से, जो हमारे आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उस सबको दर्शन है। वॉट एवर वी परसीव दैट फॉर द दर्शन। तो सबसे पहले परसेप्शन, हम चीजों को कैसे देखते हैं। देखने की प्रक्रिया देखने पे खत्म नहीं होती, यहाँ पे पूर्ण नहीं होती। देखने की प्रक्रिया देखने के बाद हम उसका चिंतन कैसे करते, उसको एनालाइज कैसे करते। हमने कुछ देखा, फिर हमने उसको कैसे उसका विश्लेषण किया और फिर कैसा हमने व्यवहार किया। तो दर्शन देखने की, ग्रहण करने की प्रक्रिया है, विश्लेषण करने की प्रक्रिया है और इसके बाद वो व्यवहार करने की प्रक्रिया। और योग दर्शन में इन्हीं तीन चीजों पर ध्यान दिया गया, पूरे भारतीय दर्शन में, कि हम स्वयं को और अन्य को कैसे देखें, अपने आप को हम कैसे देखें, दूसरे को कैसे देखें। तो इसलिए योग को कहा जाता है, योग एक दृष्टि है। दृष्टि मतलब देखने की कला। और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अगर हम देखना सीख जाएं या सुनना सीख जाएं किसी भी चीज को कि कैसे हमें देखना है, तो जीवन की आधी से ज्यादा समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा कि हमने देखा, उसके बाद हम उसका विश्लेषण कैसे करते हैं, हमारी मन स्थिति के अनुसार हम उन चीजों का विश्लेषण कैसे करते हैं। क्योंकि देखने से ज्यादा, क्योंकि आज का युग जो है ये सूचना का युग है, हमें बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है, हम तक चीजें भेजी जा रही है, हम उनका विश्लेषण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो दर्शन का जो दूसरा कार्य है वो विश्लेषण करना भी है, कि आपने जो देखा आपने उस पर रिएक्ट कर दिया है, आपने पहले एनालाइज किया। तो एनालाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। परसेप्शन इज फर्स्ट स्टेप, एनालाइजेशन इज सेकेंड स्टेप और थर्ड इज अ बिहेवियर, कि हमने जो देखा, जो विश्लेषण किया, वो हमारे व्यवहार में आया कि नहीं आया। हम जो अच्छी अच्छी बातें ग्रंथों से पढ़ते हैं, गुरुओं से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, उन चीजों को हम अपने व्यवहार में ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे। कल मैं कहीं बात कर रहा था तो मैंने कहा कि किसी भी पुस्तक को पढ़ने से तात्पर्य है कि उसकी कितनी बातें हमारे व्यवहार में आ सकती, अन्यथा वो कोई अध्ययन नहीं है। तो इस तरह से दर्शन से तात्पर्य समग्र चिंतन से। जब मैं योग दर्शन की बात करता हूँ, योग की प्रक्रिया की बात करता हूँ, तो योग की प्रक्रिया तीन रूपों में होती है। सबसे पहले हमारे यहाँ होती है प्रार्थना। योग में प्रार्थना से तात्पर्य क्या है? अच्छे वचन। तो जैसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का जो सामान्य योग अभ्यास क्रम बनाया गया, योगा प्रोटोकॉल है, उसमें भी प्रार्थनाएं हैं, उसमें भी मंगलाचरण। तो हमारी प्रार्थना योग की कैसे होती है, यहीं से आपको योग दर्शन का सूत्र मिले। हमारी प्रार्थना अर्थात हमारी कामनाएं कैसी हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब आपकी कामना ऐसी होगी, आपकी इच्छा ऐसी होगी, आपकी आशा ऐसी होगी कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग सुखी रहें, सभी के जीवन में शुभ एवं मंगलमय हो, तो जो कुछ भी आप देखेंगे, जो कुछ भी आप ग्रहण करेंगे, जो कुछ भी आप व्यवहार करेंगे, किसी के अनुरूप करें। लेकिन ये कैसे हो, कैसे सभी लोग सुखी हो, स्वस्थ हो, समग्र हो? उसके लिए सूत्र दिया गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसी जानकाम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास। अर्थात कैसे सभी स्वस्थ होंगे। तो इसमें तीन सूत्र हैं कि हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो है आत्म कल्याण और दूसरा है लोक कल्याण। व्यक्ति का कल्याण हो, समाज का हो, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का कल्याण। और वो कब होगा? जब वचन, सबसे पहले हमारे चिंतन, हमारे वचन और हमारे कर्म एक दूसरे के लिए हितकारी होंगे। ये मंत्र यही कहता है, संगच्छध्वम। गति का मतलब है कर्म। हमारे कर्म कैसे हो?
पर्सनल बेनिफिट और यूनिवर्सल बेनिफिट, आत्म कल्याण और लोक कल्याण में संगच्छध्वम संवदध्वम, हम बोले कैसे, ऐसा बोले जो अपने को भी अच्छा लगे और दूसरे के लिए भी अच्छा। संभो मनांसी जानता, हमारा चिंतन, हमारी प्लानिंग कैसी हो, हमारी एनालाइसिस कैसी हो, आत्म कल्याण और लोक कल्याण की। इस तरह से ये तीन सिद्धांत हमें यहाँ पे मिलते। लेकिन इसके पहले हमें अपनी कामनाएं, अपने संकल्प को उपनिषदों के अनुसार, योग दर्शन की परंपरा के अनुसार लेना पड़ेगा। और वो कामनाएं क्या होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। जब हम कहते हैं असत से, अज्ञान से, अंधकार से प्रकाश की तरफ चले, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ चले, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। मृत्यु का तात्पर्य मैं यहाँ मृत से नहीं लेता हूँ। मृत्यु का मतलब होता है इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता से अमृत का मतलब पूर्णता। वैसी पूर्णता जब हम कह सके मैं पूर्ण हूँ, जिसको संस्कृत में कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, आई एम कंप्लीट, वो आए कैसे आए, उसके लिए फिर ये सूत्र दिए संगच्छध्वम या ईशा वास्योपनिषद का, ईशा वास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां क्रोधा कश्य धन। विश्व की जितनी समस्याएं हैं इस सूत्र में एक लाइन में दिया गया है। समस्याएं क्या है, समस्याएं किसी की गरीबी हो सकता है, किसी का कुपोषण, अनेकों तरह की समस्याएं हो सकती है। उसका समाधान क्या है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां क्रोधा कश्य धन, कि आपकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार वस्तुओं का प्रयोग करिए, भोग करिए। वस्तुएं पूर्ण है, वस्तुओं की कोई कमी नहीं, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां वृथा कश्चित् धन, कि आप विलासिता के अनुसार न जाए। विलासिता और आवश्यकता क्या है, आवश्यकता का मतलब होता है जैसे मुझे भूख लगी और 4 रोटी ही मुझे चाहिए, तो 4 रोटी मैंने अपने प्लेट में ली, उसको खा के खत्म कर। विलासिता एक, मैंने 6 रोटी ले ली, 4 रोटी खाई, 2 रोटी व्यर्थ कर दी, जो मेरे भी काम में नहीं है और वो जूठन फिर किसी और के भी काम में नहीं है। तो अगर हम त्याग पूर्वक, संयम पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करेंगे तो हम मुक्ति की तरफ जाएंगे, हम समाधि की तरफ जाएंगे। और जो योग का परम लक्ष्य है सच्चिदानंद, जैसा कि हमारे सचिव सर का भी नाम ही है सच्चिदानंद, सत रहेंगे मतलब हमेशा, चित रहेंगे मतलब कंसत, और आनंद रहेंगे मतलब पूर्ण रहेंगे, अपने आप को पूर्ण समझेंगे, सच्चिदानंद स्वरूप आए। इस तरह से हम आगे बढ़ते। जब मैं योग दर्शन की बात करता हूं तो योग दर्शन को अगर मुझे शब्दों में कहना हो तो योग का जो आरंभ है, जो जैसा प्रोफेसर गुरुदेव महेश प्रसाद सिंगोड़ी जी ने भी बताया कि ये आदि से पुरातन है, पुराण है, पुरा भवन। पुराण और इतिहास में बहुत अच्छा उन्होंने अंतर बताया और मैं भी यही मानता हूँ। इतिहास का मतलब जिसकी आप डेट और टाइम डिसाइड कर सके कि हाँ इस समय से इसका आरंभ होता है, इस समय होगा, जो काल से परे है, जिसका समय हम निश्चित ना कर सकते, उसको पुराण कहते हैं। इतिहास का मतलब जिसका समय पता चल सके, पुराण का मतलब जिसका कोई समय नहीं है। और एक अच्छी सोच है और इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। तो अगर हम आचार्य पतंजलि को हम योग के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं, या योग को जिन्होंने पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं व्यवस्थित रूप दिया पातंजल योग सूत्र के माध्यम से, तो उस योग सूत्र में जाएं, उस योग सूत्र को के सार को अगर हम समझे तो उसमें हमें जो पहले ही सूत्र मिलता है और जो दूसरा सूत्र है योग दर्शन का, अर्थात योगानुशासनम और योग वृत्ति निरोधा, इसका अगर हम अर्थ सरल शब्दों में, तो हमें निकलता है कि योग क्या है। योग विधि है आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन। आत्मनियंत्रण क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं से पानी बह रहा है तो पहले पानी को रोकना सीखिए। जैसे हम बाह्य जगत की तरफ फ्लो, नेचुरली हम अटैच हो रहे हैं, फ्लो में जा रहे हैं तो रोकिए, तो आत्मनियंत्रण। फिर आत्म अनुशासन का मतलब है चीजों को व्यवस्थित करना। अब आपने पानी रोक लिया, उसको नहर के माध्यम से कहीं चैनलाइज करिए जहां उस जल का सही प्रयोग हो सके। आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन योग के आधार। योग का लक्ष्य क्या है, तो योग का लक्ष्य आत्मोद्धार, सेल्फ रियलाइजेशन। और टेम्पररी आपको क्या मिलेगा, क्षणिक रूप से हमें योग से क्या मिलेगा, आत्मबल और आत्मविश्वास। अगर हम योग के मार्ग पे चलते हैं, आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन के मार्ग पे चलते हैं, तो जो हमें तत्काल रूप से, जिसको कहते हैं हम इमीडिएटली जो हमें मिलेगा, वो मिलेगा हमें आत्मबल मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ पावर, एंड दैट इज द की ऑफ एवरीथिंग। वो सबका आधार है, सबका सार है। आचार्य पतंजलि के पूरे योग सूत्र को अगर हम समझना चाहें तो उसमें लगभग 195 प्लस सूत्र हैं। उन सब पे ना जाकर के उनका जो संदेश है हम सबके लिए, जिसको अष्टांग योग के रूप में जाना जाता है, उसका मैं एक सार आपके सामने रखना चाहूंगा। उस अष्टांग योग में वो यम पहला है, नियम दूसरा है, आसन है,
प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि। इस तरह से 8 अंग। अब इनको सरल शब्दों में समझे तो यम क्या? तो यम का मतलब है कि वो विधि, वो नियम कि हम दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करें। तो यम से तात्पर्य हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करें, हाउ टू बिहेव विथ अदर्स। तभी आप पतंजलि, आचार्य पतंजलि की सूक्ष्म दृष्टि को देखिए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप दूसरे के साथ व्यवहार करना सीखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पहले अपने साथ व्यवहार करना सीखिए, क्योंकि आगे मैं इस बात को कहूंगा। तो दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करें, अहिंसा। तो दूसरे को आपको किसी भी प्रकार से उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं देना, किसी भी प्रकार से उस पर घात नहीं करना। सत्य, आप जो सोचते हैं दूसरे के बारे में आप वही बोलें। अब इससे एक फायदा होगा, या तो आप जो सोचते हैं वही बोलेंगे, आप अनकंफर्टेबल होंगे, या आप उसके बारे में अच्छा सोचना चालू कर देंगे। लोग कहते हैं सत्य बोलने से क्या लाभ है, मैं कहता हूँ आप पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाएंगे, आपकी जो मनोवृत्ति वो सकारात्मक हो जाएगी, क्योंकि जो सोचना है वही बोलना। तो अब नकारात्मक आप सोचेंगे तो बोल तो सकेंगे नहीं, तो सबसे अच्छा क्या है, सत्य बोल, अच्छा बोल। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म की तरह दृष्टि, व्यापक दृष्टि। हमारा जो विजन हो वो विजन बहुत व्यापक हो, सबको एक महत्व को समझे, एवरी यूनिट, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। जब ऐसी दृष्टि आ जाती है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य क्या, उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जितना हमको जरूरत है उतना रखें, अस्तेय, किसी की भी वस्तु को बिना उसकी अनुमति के हम प्रयोग ना। बड़े सरल से नियम है। अब कभी आप सोचिए कि अगर इन नियमों का हम समाज में पालन करें तो कितना सुसभ्य संस्कृत हमारा समाज होगा, जिसमें हम कितनी केयर कर रहे हैं दूसरे। तो पतंजलि ने यम के माध्यम से कहा कि आप दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखें। फिर पतंजलि का जो दूसरा अष्टांग योग का सूत्र है वो है नियम। नियम का मतलब है अपने साथ व्यवहार करना, कि अपने साथ हम कैसे व्यवहार करें। तो सबसे पहले उन्होंने कहा शौच, अपनी शुद्धि करें, शारीरिक शुद्धि को शौच कहा। फिर उन्होंने कहा संतोष, मानसिक शुद्धि। अब संतोष शब्द को समझना बहुत अनिवार्य है। हम समझते हैं संतोष का मतलब जितना है उसमें संतोष कर लेना, मतलब उससे ज्यादा किसी की चाह न रखना, नहीं। संतोष का मतलब है जो कुछ भी है उसके महत्व को समझना, उसको पूर्ण रूप से प्रयोग करना। मानव मन की एक बहुत कह सकते हैं विकट स्थिति है कि जब तक कोई भी चीज हमें अप्राप्त रहती है तो उसमें आकर्षण रहता है, जिस दिन वो प्राप्त हो जाती है तो व्यर्थ हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है। तो संतोष का मतलब अभी जो आपके पास है उसका पूर्ण प्रयोग करना। आपको जो प्राप्त करना लाइफ में आप प्राप्त करें, लेकिन जो कुछ भी आपके पास वस्तु है, व्यक्ति है, उनका पूर्ण प्रयोग करें, उनका पूर्ण महत्व दें। मतलब वर्तमान में जीना, जो वर्तमान है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। संतोष का मतलब है मेंटल प्यूरिफिकेशन, मानसिक शुद्धि। फिर शौच है, संतोष है, तप है। तप को है मतलब शरीर, इंद्रिय, मन को ऐसे तैयार करना कि ये जो ऋतुगत परिवर्तन होते हैं, ठंडी, गर्मी, वर्षा के, दिन रात के जो परिवर्तन होते हैं, इससे आप विचलित ना हो। अभी बहुत गर्मी लग रही तो आपका पूरा कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो गया। इन सबसे अपने आप को आप प्रिपेयर करिए, कंटिन्यूस प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास करके। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब अपने विचारों को आप अध्ययन करिए कि आपका चिंतन कैसा, आपके विचार कैसे हैं, आपका विश्वास कैसा है, उन सबको एनालाइज करिए। प्रतिदिन अपने साथ कुछ देर रहिए, अपने आप के दृष्टा भाव से देखिए कि आप कैसे हैं। स्वाध्याय के बाद ईश्वर प्रणिधान, मतलब एक दिव्य सत्ता को स्वीकार करिए, क्योंकि संसार में अगर आप वैज्ञानिक हैं या आप कला शास्त्री हैं, आपको मानना पड़ेगा कुछ ऐसी घटनाएं जिनकी हम व्याख्या नहीं कर, विज्ञान भी जितनी व्याख्या कर पा रहा है एक जगह पर वो भी मान। तो कोई ऐसी दिव्य सत्ता जो इन सारी चीजों को संचालित कर रही, आज नहीं कल ये विज्ञान के शब्दों में भी आ जाएगा, जो उपनिषदों में। यम और नियम को बहुत, अगर मैं सार रूप में कहूँ तो इसका छांदोग्य उपनिषद में बहुत अच्छा वर्णन आता है। उसमें कहा गया है कि योग के 3 आधार है, जीवन के 3 आधार है, यज्ञ, अध्ययन, दानम। यज्ञो अध्ययनम दानम, छांदोग्य उपनिषद। तो उसमें कहा गया यज्ञ क्या है, तो यज्ञ है प्रकृति की सेवा। तो सबसे पहले प्रकृति की सेवा करें, यज्ञ। अध्ययन क्या है, स्वयं की सेवा। और यज्ञ, अध्ययन और दान, दान मतलब दूसरे मनुष्य की सेवा। तो प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे जितने कुछ है सब प्रकृति में रखा है, तो प्रकृति की सेवा, केयर ऑफ नेचर कॉल्ड द यज्ञ। तो अध्ययन, केयर ऑफ सेल्फ, अपनी सेवा करें, है ना। हम लोग सबको जब भी मैसेज लिखते हैं लास्ट में लिखते हैं प्लीज टेक केयर। इसका मतलब क्या है, हमें अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा हम लापरवाह अपने ध्यान रखने में ही होते हैं, हम अपना नहीं रखते। वो कहा अध्ययन करें, प्रतिदिन करना है आपको, अपना ध्यान रखें। और दान करें मतलब दूसरे मनुष्य का ध्यान रखें, दूसरे मनुष्य की सेवा करें, क्योंकि हमारा समग्र व्यक्तित्व इन तीनों से मिला, प्रकृति और दूसरे मनुष्य से हमारा समग्र व्यक्तित्व बनता है, तभी हम जीवन को संपूर्ण रूप से जी सकते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है दम, दया, दान के सफल जीवन के सूत्र जो है वो दम है, इंद्रिय और मन का संयम। दया है कि दूसरे के महत्व को समझना,
और दान है दूसरे की सेवा करना। कितने अच्छे सूत्र हैं। दया, जितने इंपॉर्टेंट आप हैं, जितने महत्वपूर्ण आप हैं, जो आप, उतने ही दूसरा व्यक्ति, जिस दिन आप ऐसी दृष्टि लेके आ जाते हैं, उस दिन आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, आपके वचनों में परिवर्तन आएगा। ये सीख है, ये शिक्षा है हमारे योग दर्शन। इस तरह से आचार्य पतंजलि ने यम के बारे में बताया, नियम के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि जब आप ये चीजें सीख गए तब आप उच्च साधना के लिए तैयार हैं। उच्च साधना मतलब स्वयं का स्वयं से संवाद, जर्नी ऑफ सेल्फ टूवर्ड्स सेल्फ, अपने के प्रति जो यात्रा है। तो उन्होंने कहा कि स्वयं से जुड़ने की या अपनी पूर्णता की जो यात्रा है, उस जुड़ने के लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया से निकलना। उस लंबी प्रक्रिया का पहला अंग है आसन, बैठने की कला या विधि, और बहुत महत्वपूर्ण है, हम बैठना सीख गए। आचार्य पतंजलि कहते हैं कि अगर आप जिस भी स्थिति में आप शारीरिक रूप से स्थित हैं और मानसिक रूप से सुखी हैं, उस स्थिति विशेष को आसन कहा गया। बाद में हठ योग के ग्रंथों में बैठने के जो अभ्यास है, इसको लंबे समय तक बनाने के लिए, शरीर में लचीलापन लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत सारे आसनों का अभ्यास है। लेकिन आचार्य पतंजलि या योग दर्शन या आसन का दर्शन है बैठने की कला। कैसे आप शांत होकर के कुछ देर बैठ सकते हैं। फिर आसन के बाद प्राणायाम आया, श्वास लेने की विधि। कैसे हम श्वास लें, क्योंकि प्राण हमारे जीवन का आधार है। जब तक हम जीवित हैं तब तक प्राण हैं। तो उन प्राणों का सही प्रवाह कैसे हो, क्योंकि उस प्रवाह से शक्ति आती, उसी से चिंतन आता, उसी से पूरा का पूरा हमारा ये शरीर, मन, सब कुछ संचालित। तो प्राण या श्वास लेने की सही विधि को प्राणायाम। कैसे हम इनहेल करें, कैसे श्वास लें, कैसे छोड़ें, कितने अवेयर रहें, ये सारी विधि प्राणायाम ने बताई। उसके बाद अगली आई इंद्रियों को नियंत्रित करना। तो उसको कहा गया प्रत्याहार। अपनी इंद्रियों को कैसे हम नियंत्रित करें। हम कहीं इंद्रियों के दास तो नहीं, उनके गुलाम तो नहीं, इंद्रियां हमें संचालित कर रही हैं, हम इंद्रियों को संचालित कर रहे हैं। तो इस तरह से उन इंद्रियों का प्रबंधन, प्रत्याहार। बाद में मन को एकाग्र करना, क्योंकि योग का अंतिम लक्ष्य स्वयं से जुड़ना। स्वयं से जुड़ने के लिए मन को एकाग्र करना। मन को एकाग्र करने की जो विधि है, उस विधि को कहा गया धारणा। जब किसी बिंदु पर, किसी फोटो पर, किसी इमेज पर, किसी ज्योति पर हम अपने मन को लगातार लंबे समय तक देखते हैं, एक किसी केंद्र पर हम अपने आप को एकाग्र करते हैं, जिससे हमारा मन एक जगह पर आए। और जब ये एकाग्रता तक की जितनी यात्रा हो जाती है, उसके बाद एक घटना घटती है जिसको कहा गया ध्यान। मन की प्रयास रहित एकाग्र अवस्था, मन की प्रयास रहित एकाग्र अवस्था ध्यान। एक तो होता है कि हम एफर्ट से अपने माइंड को कहीं पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, दैट कॉल द धारणा। आज हम ध्यान के बारे में जो चर्चा करते हैं वो ध्यान नहीं, हो धारणा। जब आप मन को एकाग्र कर रहे हैं तो वो ध्यान नहीं। ध्यान जब मन स्वयं एकाग्र हो जाए। तो अगर हम धारणा अच्छे से कर लें तो धारणा की स्वाभाविक परिणति, नेचुरल आउटकम ऑफ धारणा इज द ध्यान। जब आप बिना प्रयास के नेचुरली आप बिल्कुल एकाग्रता की अवस्था में, और जब ये एकाग्रता लंबे समय तक हो जाती है, किसी समाधि का। और इस प्रकार से धारणा और ध्यान को ऐसे समझे कि अपने चेतन मन को तैयार करने की जो विधि है, चेतन मन को एकाग्र करने की जो विधि है, वो धारणा है। और जब ये अवचेतन मन पर ये विधि चली जाती है, जब हम स्वाभाविक रूप से एकाग्र, जैसे एक आदत हम बनाते हैं, तो आदत बनाते समय हम क्या करते हैं, हम पहले प्रैक्टिस करते, कंसिस्टेंट, सजग होकर के, जागरूक होकर लगातार अभ्यास करते, फिर कुछ दिन में वो आदत बन जाती है। तो धारणा क्या है, मन को एकाग्र करने की आदत है। और ध्यान क्या है, उसका आउटकम, मन फिर हमारा स्वाभाविक रूप से एकाग्र हो जाएगा। और जब मन एकाग्र हो जाएगा, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, और उसको ध्यान कहा गया। और बाद में हम समाधि की ओर जाएंगे, मतलब हम स्वयं के अस्तित्व को समझ पाएंगे, जहां हम पूर्णता की घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही दूसरा योग का ग्रंथ है, 1 मिनट में अपनी बात में समाप्त करूंगा क्योंकि जो समय था वो पूर्ण हो चुका है। योग दर्शन का आचार्य पतंजलि के अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। उस भगवत गीता में 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। वो ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है। उन सब के बारे में भी एक एक पंक्ति में अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि इतने सारे जिज्ञासु योग प्रेमी जुड़े हैं और एक अच्छा अवसर है अपनी बात रखने का। तो सबसे पहले भगवत गीता का लोग कहते हैं संदेश है कर्म योग। कर्म योग का जो संदेश वो कहता है आप कर्म करें। क्यों? क्योंकि बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते। जीवित होने का प्रमाण ही है कर्म करना। तो इस तरह से इसमें ये बताया गया कि कर्म करना हमारा स्वभाव और विवशता है। दूसरा, कर्म करने की विधि जो है उसी को कर्मयोग कहा। तो कैसी विधि है? तो जो भी आप कर्म करें उसमें कुशल हो। योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म में कुशलता लेकर, परफेक्शन इन एक्शन। हमारे परम सम्मानीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी कुशल भारत कौशल भारत
तो उसमें एक कुशलता आए कि जब आपको किसी भी कार्य को करने के लिए सजग होने की आवश्यकता ना हो, स्वाभाविक रूप से आप उस कर्म को कर सके। योगः कर्मसु कौशलम, परफेक्शन इन एक्शन। लेकिन इससे कर्मयोग नहीं बनेगा। दूसरा उन्होंने कहा समत्वम योग उच्चते, कि आपने कर्म कितने समर्पण से भी किया हो, जो भी फल आए, आपके अनुकूल आए प्रतिकूल आए, आप सफल हो विफल हो, समदृष्टि रखिए, समभाव रखिए। योग कर्म में कुशलता, फल के प्रति समता, कर्मयोग का सूत्र पूरे भगवत गीता के लगभग 500 श्लोकों में दिया। दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग कहता है कि हम किसी भी क्रिया को करने की जो सही विधि उसको जाने और उसके अनुसार व्यवहार करें। भक्ति योग का संदेश ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो पूरे समर्पण से करें, पूरी निष्ठा से करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, कहीं मन में मलिनता ना हो, कहीं अपूर्णता ना हो। तो ये भक्ति योग का संदेश है, जो भी करना पूरे निष्ठा के साथ, मतलब कर्म करते समय उस कर्म के प्रभाव को अनुभूत करें, कर्म का आनंद लें, फल में कुछ नहीं रखता। और सबसे लास्ट में ध्यान योग, अर्थात स्वयं के प्रबंधन की विधि। और उसके फिर 5 सूत्र बताए हैं, जैसा कि प्रोफेसर गुरुदेव महेश सर ने भी बताया। युक्त आहार, कि अपना भोजन सही रखें, युक्त विहार, व्यायाम अपना सही रखें, युक्त निद्रा, अपना स्लीप पैटर्न सही रखें, युक्त चेष्टा, अपने विचार विश्वास को सही रखें, और युक्त कर्म, जो आपका कार्यशैली है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपके कर्तव्य और उत्तरदायित्व, उनको प्रबंधित रखें। तो इस तरह से ये कुछ बातें मैंने आप सबके साथ रखी और मुझे आशा है आप सबके लिए ये लाभकारी होंगी। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और उनके सचिव महोदय को, इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय को, उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।